पवित्र प्रयागराज के संगम तट पर दुखद घटना सामने आई है। मंगलवार की रात करीब 1:30 बजे मची भगदड़ में करीब 14 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वरूप रानी अस्पताल में 14 शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया जा चुका है। हालांकि प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इतने दिव्य और भव्य आयोजन में कैसे चूक हो गई कि ये घटना सामने आई, इस पर सवाल जरूर उठने लगे हैं। इस घटना के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं? दिव्य और भव्य आयोजन में कहां हुई चूक? भगदड़ में गई कई जान, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था में कैसे लगी सेंध? इस हादसे के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं? हादसे का जिम्मेदार कौन? संगम की रेती पर हो रहे महाकुंभ के महाआयोजन, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। महाकुंभ स्नान में सारी व्यवस्था झोंकने के बाद भी इस तरह का हादसा होना सारे की कराए पर पानी फेरने के लिए काफी है। महाकुंभ के आयोजन में आखिर कहां चूक हो गई, जिसका खामियाजा श्रद्धालुओं को जान देकर चुकाना पड़ा? एनडीआरएफ, आरएएफ, खुफिया पुलिस प्रशासन सबकी मौजूदगी में आखिर यह घटना क्यों सामने आई? प्रशासन का इतना बड़ा अमला मौजूद होने के बाद भी आखिर भीड़ को कंट्रोल करने में कैसे विफल हो गया? जिस तरह पिछले 2-3 दिन से देखा जा रहा था कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और प्रशासन भीड़ को संभाल नहीं पा रहा था, तो आखिर आर्मी को क्यों नहीं बुलाया गया? ये कुछ सवाल हैं जो घटना के बाद जरूर उठ रहे हैं। आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है? आखिर यह हृदय विदारक घटना कैसे घटी, यह भी जानने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। इसके कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। वे एक दूसरे के ऊपर गिरते गए और यह दुखद घटना सामने आई। इस घटना से आहत निरंजनी अखाड़े के संत ने कुंभ को सेना के हवाले करने की बात कही। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। इस दुखद घटना के बाद से सीएम योगी और पीएम मोदी पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी लगातार सीएम योगी के संपर्क में हैं। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं और संतों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की भी अपील की है। भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। इस दुखद हादसे के बाद कुंभ के आयोजन पर विपक्षियों ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जाहिर करते हुए घटना के पीछे बदइंतजामी और वीआईपी मूवमेंट को जिम्मेदार ठहराया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ आयोजन को तत्काल सेना को सौंप देने की बात कही है। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी घटना पर दुख जाहिर करते हुए चिंता व्यक्त की है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। ऐसे में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भगदड़ कैसे मची? इतनी भारी तादाद में प्रशासन की मौजूदगी में आखिर कहां चूक हो गई, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना सामने आई? क्या इस हादसे के लिए वाकई वीआईपी कल्चर जिम्मेदार है?
या इस घटना के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं? जैसा कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 10 से 12 लड़के आए जो महिलाओं को धक्का देने लगे। हालांकि प्रशासन जांच में जुट गया। जल्द ही हकीकत सबके सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।